अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से जुमा मुबारक। आज का ब्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ, जुमे का ब्लॉग अपने घर का दिखाती हूँ। यहाँ मैंने बर्तन धोए, बच्चों को स्कूल भेजा, तीनों को बच्चों को स्कूल भेज के फिर शौहर को टिफ़िन तैयार करा, उन्हें नाश्ता करा के टिफ़िन तैयार करके उन्हें भेजा, वो चले गए ड्यूटी पर। फिर मैं अपने लग गई काम से। अब मुझे काम करना था, ऊपर का भी नीचे का भी सब साफ़ करना था, क्योंकि आज काम वाली नहीं आएगी। क्योंकि कल वो आई थी तो उसके दांत में तकलीफ़ थी, तो उस वजह से उसका मुंह सूज रहा था। तो मैंने उससे कह दिया कि 1-2 दिन आराम कर ले, जब आना बीबी, ज़रूरी नहीं है काम तो मैं भी कर लूँगी, तेरी तकलीफ़ भी तो देखनी है। तू डॉक्टर को दिखा और दवा ले अपनी, जब ठीक हो जाए जब आना। तो वो कल चली गई, तो कल मैंने खुद कर लिया था काम। तो आज भी मैं ही कर रही हूँ, इस वजह से वो नहीं आई है। तो मुझे जल्दी जल्दी सब काम करना है। जुमा है, जुमा को कितना काम होता है, क्योंकि गैस वैस गंदी हो रही थी, गैस माजी, बर्तन वर्तन धोई, सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। और कुछ औरतों से मेरा ये कहना है, जो औरतें शौहर की इज़्ज़त नहीं करती हैं, वो ये कहती हैं, अरे हम औरतों पे इतना काम क्यों होता है, हम घर का काम करती हैं, बच्चे भी पैदा करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, इन्हें स्कूल भेजती हैं, ये सब करती हैं, और आदमियों पे तो कुछ नहीं है, बस पैसा कमा लेती हैं तो उसे ही बहुत बड़ी बात समझती हैं और चले जाते हैं, सुबह में शाम में आती हैं। ये कहती हैं, मतलब कुछ औरतें हैं मेरी नज़र में जो आदमी की वो नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, औरत से ज़्यादा आदमी मेहनत करता है। आदमी इतनी मेहनत करता है, सुबह को जाता है, शाम को आता है। और औरत तो घर पे ये है कि दोपहर में सारा काम कर लेगी तो आराम कर लेगी, सर्दी होंगी तो कंबल में भी बैठ जाएगी, रज़ाई लिहाफ ओढ़ के भी लेट जाएगी, सो भी जाएगी, थक जाएगी जैसे। और गर्मी होंगी तो वो कूलर पंखों में, एसी में लेटेगी, आराम करेगी। पर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी को सुबह को जाएगा, वो शाम को ही वापस लौटता है पैसे कमा के। उसे पता होती है इतनी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर होती है, घर का खर्चा, बच्चों की फ़ीस, स्कूल की फ़ी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, सब बहुत खर्चा होता है आदमी के ऊपर। तो इस वजह से आदमी आराम नहीं कर सकता। उसे तो हफ्ते में 1 ही दिन मिलता है, उसमें भी हम इतना काम बता देते हैं। हफ्ते में जब छुट्टी होती है कि ये तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो लाना है, ये सौदा लाना है, बच्चे की ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, इतना काम बता देते हैं हम आदमी को। बहुत ये समझ लो, मतलब आदमी अगर मेहनत कर रहा है तो वो हम बीवी बच्चों के लिए ही कर रहा है। वो कहाँ लेके जाएगा अपनी वो पैसे, वो हम पे ही खर्च करता है, पहनाने उड़ाने में, घर में हर चीज़ ऐश-आराम हर चीज़ ला के रखता है हमारे लिए। तो हमें आदमियों की इज़्ज़त करनी है। मुझे उन औरतों से ये कहना है, इज़्ज़त करती हैं, जो नहीं करती वो करें अपने आदमी की इज़्ज़त, उसकी मेहनत की कदर करें उसकी, और उसकी हर चीज़ का ख़याल रखें, उसके खाने पीने का, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, उसके कपड़ों का, हर चीज़ का उसका ख़याल रखें। औरतों को ये होने चाहिए। तो बस मेरा यही कहना है औरतों से कि आदमी की इज़्ज़त कीजिए, आदमी की कदर कीजिए, उसके बगैर हुक्म अपने मायके भी मत जाओ। मायके भी ज़रूरी नहीं है, अगर उसकी आज शौहर की मर्ज़ी नहीं है तो मत जाइए, अगर वो कहे जब ही जाओ। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मैं नहीं जाती, शौहर अगर वो मना करते हैं मैं जाती नहीं हूँ, ज़िद नहीं करती, ना कभी लड़ी उनसे कि मुझे पीहर भेजो, मैं पीहर जाऊँगी, नहीं, जब वो कहती हैं जब ही जाती हूँ। अरे वो आदमी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम इतना भी नहीं कर सकते उसके कहने से, कि अगर वो कहीं मना कर रहा है जाने के लिए तो उसमें हमारी अच्छाई होगी, वो कुछ सोच समझ के ही मना कर रहा है। और कहीं कह रहा है जाने की तो जाओ, खुशी हुई, अगर जहाँ वो भेजे वहीं जाओ। बस यही कहना। फिर अब मैं आपको बस यहीं तक बता सकती हूँ कि इतना बड़े ब्लॉग हो जाएगा, आप लोग देख ना पाएंगी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैंने कुरान शरीफ तो मैंने सुबह में ही पढ़ लिया था। फ़जर में मुझे पता थी आज मुझे काम बहुत होगा, काम वाली नहीं आई है, तो मैंने सूरह यासीन, सूरह जुमा फ़जर में ही पढ़ ली थी। अब तो मैंने खाली नमाज़ पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ा है छोटा बड़ा। और यहाँ देखो बच्चे खाना खा रहे हैं, मेरी बिल्ली खा रही थी केटी मेरी खाना, और बच्चे खा रहे हैं दाल गोश्त था रात का, आलू पालक की भुजिया दाल। तो ये दोपहर में इस वजह से मैंने खाली रोटी बनाई, ये सालन सब गर्म कर दिए मैंने रात का। और शाम के लिए गोश्त मंगाया मैंने, और नहारी का डिब्बा मंगाया है बाज़ार से, कि वो आज नहारी बनाएंगे। नहारी बच्चे पसंद करते हैं और मेरे शौहर को भी तो बहुत पसंद है नहारी, इस वजह से और बना रही हूँ मैं नहारी। और इसकी अगर रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे इस वाले ब्लॉग के कमेंट में बताइएगा अगर इसकी रेसिपी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।